8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 8 साल या 10 साल की उम्र में एक बच्चे की सडन डेथ हुई है, उसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। एक एडल्ट जिसमें यंग एज भी आती है, ओल्ड एज भी आती है, उनके हार्ट अटैक से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इन्ने छोटे बच्चों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਸਰ? जितने लोग हैं पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में, उनमें 10 साल पहले हार्ट डिजीज होने लगी है। इसको कहना चाहिए कि हमें इस पे ध्यान देना होगा और हम इससे कहीं हद तक बच सकते हैं। आजकल के बच्चों को देखो, 1 मील 2 मील पर डे ये लोग बाहर से मंगा रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये इतने हार्मफुल हैं। ये एनर्जी ड्रिंक्स नहीं, मैं कहूँगा ये पॉइजनस ड्रिंक्स हैं। जिम वगैरह जा रहे हैं बच्चे, बड़े फिट ने, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, बड़ा चंगा हेल्थी भी खाते हैं। कई बार उन्होंने जिम के विच ही जिहड़ा वा एक्सरसाइज करते हैं हार्ट अटैक आ रहे हैं। घर का खाने में अगर आप देसी घी भी डालते हो तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता। बहुत लोग तो कहने लगे देसी घी होगी ना। ना 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 देसी घी खराब नहीं है, बाहर का खाना खराब है। ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਸਟੈਪ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਆ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ क्यों शुरू हो गए? देखिए, अगर हम देखें कि इतनी छोटी उम्र में 8 साल या 10 साल की उम्र में एक बच्चे की सडन डेथ हुई है, उसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। उसका कारण एक एडल्ट जिसमें यंग एज भी आती है, ओल्ड एज भी आती है, उनके हार्ट अटैक से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे हम ये कहते हैं यंग एज में आजकल हार्ट अटैक आने लगे हैं, तो वो भी दिल की नाड़ियों में ब्लॉकेज के कारण आते हैं। लेकिन अगर हम 8 साल के पर्टिकुलर इस एज ग्रुप में, जिसमें एडोलेसेंट 5 साल से 20 साल के बच्चे होते हैं, उनमें कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी से हमारा मतलब होता है पैदाइशी डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे एक होती है कि हार्ट की नाड़ी ही कुछ एबनॉर्मल स्पेस से ओरिजिन होता है, जिसका एक नाम है एल कापा, एबनॉर्मल ओरिजिन ऑफ लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी। हमारी नाड़ियां जो हैं एओर्टा से निकलती हैं, लेकिन अगर वो कहीं और से निकले तो सडन कार्डियक डेथ और हार्ट अटैक से भी डेथ हो सकती है। दूसरा, हमें ये देखना होगा कि ये नाड़ी की ब्लॉकेज के कारण है या कुछ अरिथमियाज, दिल की धड़कन खराब हो जाती है, उससे भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। हार्ट की मसल मोटी होती है, उसमें एबनॉर्मल रिदम प्रॉब्लम्स आती है, उससे भी हार्ट अटैक आ सकता है और सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो डिफरेंट कारण होते हैं। इसमें डेफिनेटली बड़ी माड़ी गल है कि इतनी छोटी उम्र में सडन डेथ हुई है, लेकिन इसको हम अगर एडल्ट कार्डियक डेथ और हार्ट अटैक से डिफरेंशिएट करें तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਸਰ? ये शुरू से है, लेकिन हमारा डायग्नोसिस और मेडिकल फील्ड एडवांसमेंट बहुत अच्छा हो गया है और दूसरा मीडिया कवरेज भी हो गया है। पहले कई बार ऐसे अगर पेरिफेरी में डेथ होती थी तो हमें पता ही नहीं चलता था, ये किसी विलेज में, पिंड में हो गई
पता ही नहीं चला। लेकिन अब हमारा मीडिया कवरेज, अवेयरनेस इतनी हो गई है कि ये एक न्यूज़ बन जाती है। लेकिन जन्मांतरू प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट, जो जन्म से प्रॉब्लम होती हैं, जिनको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, ये शुरू से हैं। लेकिन एक चीज और देखी गई है कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, अगर हम कहें कि अर्ली एज ग्रुप में होता है, नहीं, ये पेट में बच्चे के फीटल एज ग्रुप में ही शुरू हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का जमना पेट में जब बच्चा होता है तभी से शुरू हो जाता है, और इसको हम फॉलो अप करते हैं तो यही कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन फैटी स्ट्रीक्स बन के एडवांस स्टेज में लेटर ऑन होता है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? नहीं जी, दूध नाल नहीं होता है, ये बेसिकली एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हमारे जीन्स, स्पेशली अगर हम बात करें हमारे इंडियन जीन्स, नॉर्थ इंडियन जीन्स, इसमें हमारे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने की प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज होने की प्रॉब्लम्स और शुगर की प्रॉब्लम्स कहीं ज्यादा है अगर हम अपनी वेस्टर्न पॉपुलेशन से कंपेयर करें। दूसरी चीज ये देखी गई है कि हमारे पॉपुलेशन में हमारे जितने लोग हैं पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में, उनमें 10 साल पहले हार्ट डिजीज होने लगी है। जैसे अगर वेस्टर्न पॉपुलेशन में जो बीमारी 40 या 50 साल की उम्र में होती है, वो 30 और 40 साल की उम्र में होने लगी है। यह एक बहुत माड़ी गल, और इसको कहना चाहिए कि हमें इस पे ध्यान देना होगा और हम इससे कहीं हद तक बच सकते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ उम्र का लिहाज ही नहीं कर रहे हैं दिल के दौरे? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दोनों चीज ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। जेनेटिकली प्रीडिस्पोज का मतलब हमारे जीन्स ऐसे हैं कि हमें हार्ट डिजीज होने की प्रॉब्लम की संभावनाएं ज्यादा है। लेकिन अगर हम आज का कंपेयर करें अपना खान पान, हमारा रहना सहना, अगर जो ये सर्विसेज हैं जिसको हम ये कहें कि जोमेटो, स्विगी, आजकल के बच्चों को देखो, 1 मील 2 मील पर डे ये लोग बाहर से मंगा रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये इतने हार्मफुल हैं। ये एनर्जी ड्रिंक्स नहीं, मैं कहूँगा ये पॉइजनस ड्रिंक्स हैं। इनको लेने से इतनी ज़्यादा शुगर लेवल हाई हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मोटापा आ रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं 20 साल 30 साल की उम्र में भी इतना मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, ये सारी चीजें अगर मैं देखा जाए तो हम डाइट और वेट से कोरिलेट कर सकते हैं। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬੜੇ ਫਿਟ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਲਥੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ एक्सरसाइज करते हैं हार्ट अटैक आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे फिर एक चीज है कि जिम वाले लड़के बड़े हेल्दी होते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कई लोग प्रोटीन पाउडर, एनर्जी ड्रिंक्स, स्टेरॉइड्स और भी कई सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता, वो पाउडर फॉर्म में लेते हैं। ये हार्ट के लिए और हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इनसे भी हार्ट अटैक आता है। दूसरी चीज, जो लोग अपने को स्पोर्ट्स में, वेट लिफ्टिंग में अपने आप को इंडल्ज करते हैं, जिसमें हैवी एंडोरेंस की जरूरत होती है, उनको अपना कार्डियक चेकअप, हार्ट का चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं HOCM या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। उसमें क्या होता है, वो जन्मांतरू होती है, हार्ट की मसल मोटी होती है और सडन डेथ हो जाती है। वो भी एक हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर हम अपना प्रॉपर चेकअप कराएं और फिर जिम करें तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो सकते हैं। एक भी ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧੜਕਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ है? बिल्कुल सही बात है। जितना हमारे बाहर की मसल्स मोटी होती हैं, हमारे हार्ट को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता है। सपोज हम कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उन लोगों का हार्ट की मसल्स की थिकनेस बड़ी होती है, तो उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट हार्ट की मसल्स को ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर उसको हम पूरा अपना ध्यान ना रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान ना रखें, प्रॉपर डाइट कंट्रोल ना करें, तो ये प्रॉब्लम्स हार्ट की बहुत हद तक बढ़ सकती हैं। हार्ट अटैक और ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਾਰडिक अरेस्ट,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰतर ਹੁੰਦਾ ਸਰ? देखिए कार्डियक अरेस्ट में किसी भी कारण से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल की नाड़ियों में ब्लॉकेज से, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, उससे भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। दूसरा, अगर हार्ट की पंपिंग कम हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, उससे भी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। दिल की धड़कन खराब हो जाए, किसी किसी को बहुत ज़्यादा तेज धड़कन हो जाती है या धड़कन कम हो जाती है, जिसके लिए हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो हमें कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, जो नाड़ियों के ब्लॉकेज से, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? देखिए ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ चीज ਵਧੇਗੀ ਗਾਂ ਜਾ के? देखिए इसमें हम दो चीज कहेंगे। फर्स्ट इज प्रिवेंशन, कि ना हो, जिसमें हमें आपको, जैसे हमने बात करी अभी, कि डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज रखना है, बॉडी वेट का ध्यान रखना है। अगर कोई रिस्क फैक्टर हैं जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इनको कंट्रोल करना है। तो ये तो हो गया प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज। दूसरा हो गया हमारा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर कोई हमें सिम्टम्स आ रहा है या किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उसको अपना हार्ट का चेकअप टाइम टू टाइम कराना चाहिए। सिम्टम्स की ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ? देखिए निशानी, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर किसी को थोड़ा चलने में, सीढ़ियाँ पौड़ियाँ चढ़ने में या तेज भागने में छाती में भारीपन आ रहा है, रुकने में आराम हो जाता है, या चलने में सांस फूलने लगा है। अभी 2 महीने पहले तक मैं बिल्कुल वही एक्टिविटी बड़े आराम से कर पा रहा था, और आज मैं करता हूं तो मेरी छाती में भारीपन आ जाता है, सांस फूल जाता है। तो ऐसे लोगों को अपना हार्ट चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है। आजकल की हम देख रहे हैं कोई एज बार नहीं है, इवन 30, 40, 50 ईयर्स, हर एज में हार्ट डिजीज हो रही है। तो हमें, अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करें, तो हम बहुत हद तक अपनी बीमारी को दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं, एडवांस स्टेज में पहुंचने ही ना दें। लेकिन फिर भी हमने देखा है कुछ लोगों को बिना किसी सिम्टम्स के भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अगर किसी ने अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया हो, तो हम इन सब चीज़ों से भी बच सकते हैं। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਸੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए हम उनको दोषी तो ठहरा सकते हैं कि हमारा आजकल के बच्चों पे कंट्रोल भी कम हो गया है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो हम एक हद तक अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि भाई आप वेट बढ़ रहा है, आप बाहर से मत मंगाओ। लेकिन आज की जनरेशन, जिसको हम जेनजी बोलने लगे हैं, ये बहुत नॉट इजी टू कंट्रोल, ये बहुत नहीं सुनती है। अगर आप उनको कहोगे तो कई बार सुनते हैं, ऐसा नहीं है, 90% लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं सुनते। तो हमें माँ प्यो का कसूर तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन बच्चे अगर माँ प्यो की मानेंगे, तो कोई भी माँ प्यो नहीं चाहता कि हमारा बच्चा अनहेल्दी खाए, बाहर का खाए। घर में सब फैसिलिटी है, बड़ा रेयर कोई केसेस होते हैं जिसमें माँ बाप भी अपना बाहर खाना खाने जा रहे हैं, बच्चों से भी कह रहे हैं तुम बाहर खाना खाओ, तो दैट इज रेयर। बट स्टिल आज की फैमिली में भी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चा घर का खाना खाए। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਹੈਲਥੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ रोग हों? हाँ, ओवर 10 ईयर्स इतना ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। चाइल्डहुड ओबेसिटी, पहले आज से अगर हम देखें 20 साल पहले चाइल्डहुड ओबेसिटी का नाम ही नहीं था। आज की डेट में चाइल्डहुड ओबेसिटी वेस्टर्न पॉपुलेशन में, इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हो गई है। और जब हम ये देख रहे हैं कि चाइल्ड में ही, चाइल्ड से मेरा मतलब है 10 साल 15 साल, इस एज में ही अगर वेट बढ़ने लगा है, ओबेसिटी आने लगी है, तो डेफिनेटली इन लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज होना ही होना है। ओबेसिटी का मतलब की है? मोटापा। अच्छा, मोटापा मतलब कि अगर किसी का बॉडी वेट मास इंडेक्स 25 से ऊपर है, तो फिर हम उसको ओबेसिटी की तरफ कहते हैं, ओवरवेट कहते हैं। किसी का 27 से ऊपर है, 30 से ऊपर है, 30 से फिर 40 से ऊपर मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाती है। ये हमारे डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। जे मोटापा ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। बिल्कुल, मोटापा अपने आप में ही एक बीमारी है जी। दूसरा, वो और बीमारियों को भी साथ में लेके आता है।
ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇंजेस आए हैं। बिल्कुल, जब से ये हमारे होम डिलीवरी सिस्टम आया है ना, मैं तो ये कहता हूँ ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है इस सोसाइटी के लिए। अपना घर बैठे बैठे आपने फोन घुमाया, बना बनाया सामान आ गया और वो आपने खा लिया, ना आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ी, और इससे फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटसाइड ईटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ? मोबाइल भी अपने आप में अगर हम देखें आज से 20-25 साल पहले हमारी आउटडोर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हुआ करती थी। आजकल मोबाइल पे रील बनाना, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सब इतने हानिकारक है। लोग ये कहते हैं कि अगर मुझे मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए तो मैं मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ, जबकि मैं कहता हूँ ये और आपको स्ट्रेस देता है और आपको टायर्डनेस करता है, एग्जॉस्ट करता है। तो पढ़ाई के बीच में अगर कोई मोबाइल यूज कर रहा है तो उसको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा, कोई भी रिक्रिएशन नहीं ਵੈਸੇ ਵੀ होगा। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਲਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸਾਡੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। सोचने की शक्ति, एनालिसिस की शक्ति, क्रिएटिविटी, ये देखा गया है कि सब चीजों में खराब होता है। ये जो बच्चे रेस्टलेसनेस होने लगे हैं, इरिटेबल हो गए हैं, जरा सी बात का वो गुस्सा आने लगा है, ये काफी हद तक मोबाइल, रील्स इनसे रिलेटेड होता है। क्योंकि ये जो मोबाइल की लाइट है और फास्ट फ्रीक्वेंसी में आती हैं, एकदम से एक चीज देखी, दूसरी चीज की, स्क्रॉल किया, ये मेंटल और आइज दोनों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक ਤੇ है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਨੈਟ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए कोई भी आर्टिफिशियल रेडिएशंस हैं तो ये तो हानिकारक होती हैं, लेकिन इन काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया है कि ये बहुत अगर हाई डोजेज में हो तभी होती हैं। बहुत लो डोज में जिस फ्रीक्वेंसी में है ये आर ऑलमोस्ट हार्मलेस। बट लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को रात में अपने हेड के पास ज़्यादा रखते हैं तो भी गलत है। हमें एटलीस्ट 2 मीटर दूर रखना चाहिए जब हम सोते हैं। कम से कम उन 8-10 घंटों में तो हमारी रेडिएशंस जो है फ़ोन से दूर रहनी चाहिए बॉडी। ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਥੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ? बिल्कुल, देखिए इसके कई कारण हैं। स्ट्रेस तो डेफिनेटली, अगर हम ये सोचें कि हमारे पंजाब के जो बंदे वहाँ जाते हैं वो बहुत खुशहाल है, तो आई डाउट वहाँ पे जाके स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज़्यादा है यहाँ से। वहाँ ज़्यादा काम करना, ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम लोग यहाँ पे सोच भी नहीं सकते। दूसरा जैसे आपने कहा कि नशा वगैरह। तीसरा अभी हमने बात की थी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की। अगर वहाँ का कनाडा का बंदा जो खाता है अगर वही हम अपना खान पान में ले आते हैं तो हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं और हमारा खाना भी खराब हो गया। तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई करता है खराबों को और हार्ट की डिजीज बहुत ज़्यादा है। ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਤੇ। बिल्कुल, यही तो मैं आपसे अभी कहना चाह रहा हूँ कि एक तो हम ऑलरेडी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं और वहाँ का खाना पान जो हमारे को सूट नहीं करता, वो लोग बर्गर, प्रोसेस्ड फूड, स्टोर्ड फूड, उनका पता चला कि जो स्टोर्ड फूड है, फ्रोजन फूड है, जिनके हम कभी भी यूज टू नहीं होते हैं, वे लोग खाते हैं, उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हमारी बॉडी को वही एडवर्स इफेक्ट करता है और हमारी हेल्थ खराब ज़्यादा जल्दी होती है। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪਿਓ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? देखिए सबसे पहली बात तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहूँगा कि जितना हो सके घर का खाना खिलाएं। घर का खाने में अगर आप देसी घी भी डालते हो तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ ਨਾ। ना ना, देसी घी खराब नहीं है, बाहर का खाना खराब है। हाँ। घर की
तली हुई चीज़ भी आप अगर घर में बच्चे को कहते हो कि मैं तुझे वंस अ वीक तला हुआ चीज़ भी खिलाऊंगा तो वो इतनी हानिकारक नहीं है। लेकिन बाहर का वो अगर पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा खाता है जिसके तेल का ही नहीं पता हमें क्या है, कितनी बार वो गर्म हुआ है, बाहर के खाने में ट्रांस फैट्स इतने ज़्यादा होते हैं जो घर के खाने में नहीं होते। अगर मुझसे आप पूछे कि सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है, तो मैं कहूँगा देसी घी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑयल। लेकिन हमें अपनी खाने की जो मात्रा है उसमें देसी घी हो, मस्टर्ड ऑयल हो, कम से कम रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारा बच्चा का वेट बढ़ रहा है, वो बाहर की एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, बेटा खेल, आउटसाइड खेल, जो भी तेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो कर, वेट को बढ़ने ना दे। और तू जो कहेगा हम घर में बना के खिलाएंगे, बाहर का खाना अवॉइड कर, ब्रेड्स अवॉइड कर, बर्गर अवॉइड कर, उसको प्रमोट करें कि हम जो तू कहेगा वो घर में बनाएंगे, बाहर का खाना बंद कर। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਓ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਖਾਓ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। देखिए, मिल्क प्रोडक्ट्स कम लें लेकिन बंद ना करें। उनमें कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी भी होती हैं जैसे कैल्शियम होता है, ठीक है, तो हमें डेफिनेटली ऑयली फूड्स कम करना चाहिए। लेकिन आज की लेटेस्ट स्टडीज़ ये कह रही हैं कि घी से ज़्यादा हमारी जो प्रोसेस्ड फूड है, शुगर्स हैं, जो एडवांस कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जो प्रोसेस्ड शुगर है, ये ज़्यादा हानिकारक होती हैं देसी घी से भी। तो हमें शुगर को अवॉइड ज़्यादा करना है घी के कंपैरिजन में। हमारा फोकस जो है आज की डेट में मेडिकली शुगर पे ज़्यादा हो गया है घी के कंपैरिजन में। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਸਟੈਪ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਦੀ ਕਸਰਤ ਹੀ ਕੀਤੀ नहीं। देखिए, भी समझ नहीं आता करना की है। देखिए, हम जो रिकमेंड करते हैं हार्ट के लिए 45 मिनट्स टू 1 आवर, अगर कोई डेली एक्सरसाइज कर रहा है, और डेली से मेरा मतलब है 4 to 5 डेज अ वीक को हम रेगुलर एक्सरसाइज मानते हैं। 4 to 5 डेज अ वीक, 45 मिनट्स टू 1 आवर इज एनफ। उसमें आपको इतनी एक्सरसाइज करना चाहिए आपको हल्का पसीना आ जाए, तो इतनी एक्सरसाइज हमारे लिए बॉडी के लिए सफिशिएंट होती है। साइकिलिंग करें, एरोबिक्स करें, ज्यादा वेट लिफ्टिंग की तरफ ध्यान ना दें। अगर वेट भी करना है तो लाइट वेट से करें और मसल पावर को बढ़ाएं, एंड्योरेंस बढ़ाएं, वॉकिंग करें, स्लाइट रनिंग करें, ट्रेडमिल करें, ऐसी चीजें करें रादर देन मसल बिल्डिंग के। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ हिल जाए, बस ਹਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ। 45 ਕੁ ਮਿੰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਛੱਡੀਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੀਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।